एक बार एक बूढ़ी माँ अपने गूंगे पोते को लेकर कुप्पा घाट गई। आचार्य श्री से प्रार्थना करने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। ये बाहर से आवाज आने लगी, ना बंद करिए, उसको कम करिए, बाहर से आवाज यहां नहीं आवे। पहले ही ठीक था, बाहर की आवाज यहां नहीं आवे। श्री सद्गुरु महाराज। वो बूढ़ी माँ कहने लगी कि बाबा मेरे पोते को आशीर्वाद दिया जाए। आचार्य श्री ने ऐसे ही थोड़ा कुछ प्रसाद देते हुए कहते हैं कि ठीक है माता जी जाइए। मैया को लगा कि बाबा ने मेरे पोते को आशीर्वाद नहीं दिया। माई चरण में पड़कर रोने लगी। जब बहुत रोने लगी तब आचार्य श्री के भीतर दया करुणा की बाढ़ आ गई और आचार्य श्री अपने सेवकों से पूछते हैं कि माई क्यों रो रही है। सेवकों ने कहा कि हुजूर इसका पोता बोलता नहीं है और ये चाह रही है कि आप इसके पोते को आशीर्वाद दें और ये बच्चा बोले। जब माई बहुत रोने लगी तब आचार्य श्री उस गूंगे मूक बालक से कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु। बच्चा नहीं बोला क्योंकि गूंगा था, वो मूक था, नहीं बोला। फिर दूसरी बार आचार्य श्री कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज। बच्चा नहीं बोला। तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री कहते हैं बोल बच्चा श्री सद्गुरु महाराज की, तीसरी बार जैसे ही आचार्य श्री उस बालक से बोलने के लिए बोले वैसे ही वो गूंगा बालक जोर से बोल उठा श्री सद्गुरु। ये इधर हाल फिलहाल की घटना है। महर्षि व्यास श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखने की कृपा की है। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपा तमहम वंदे परमानंद माधवम। द्वार दया का जब तुम खोले पंचम सुर में गूंगा बोले, अंधा देखे लंगड़ा चलकर पहुंचे काशी रे। वे संत सद्गुरु यदि कृपा करें दया करें तो अंधा देख सकता है, लंगड़ा चल सकता है, बहरा सुन सकता है। समर्थ रामदास जी महाराज छोटी उम्र में घर बार छोड़कर संत बन गए। मां रोती रही। कई बार ऐसा होता है अपने पुत्र के वियोग में माँ बाप रोते रोते अपनी नेत्र ज्योति खो बैठते हैं। ऐसा हुआ है कई बार। माँ अंधी हो गई थी। बहुत दिनों के बाद समर्थ रामदास जी महाराज अपनी माँ के अंतिम दर्शन करने गए। माँ पूछती है कि आप कौन हैं, क्योंकि वो देख नहीं सकती। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि माँ आपने हमें पहचाना नहीं, मैं आपका ही बेटा नारवा हूं। माँ बचपन में प्यार से समर्थ रामदास जी महाराज को नारवा नारवा कहती थी। हाँ, नारायण था घर का नाम, नारवा नारवा बोलती थी। अरे बेटा तू नारवा है, इतना बड़ा हो गया, तेरी इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, तू इतना बड़ा हो गया, अब छोड़
ये साधु सन्यासी बनना बहुत हो गया, अब तू घर में रह, विवाह कर ले। समर्थ रामदास जी महाराज ने कहा कि मां, तेरे जिद के कारण तो एक लड़की का जीवन बर्बाद हो चुका है। एक लड़की का विवाह तय हो गया था इनके साथ बचपन में, पहले बचपन में ही शादी होती थी। मां, अब तू कितने कन्याओं के जीवन को बर्बाद करेगी, मां तू हठ मत कर, जिद मत कर। जब इस तरह से कहने लगे तो मां रोने लगी, और मां रोती हुई कहने लगी कि अरे मैं कैसी अभागिनी हूं, मैं कैसी अभागिनी हूं कि तुझे देख भी नहीं सकती। देखना, तेरे वियोग में रोती रोती मेरी आंखें चली गई, मेरी नेत्र ज्योति चली गई, मैं तुझे देख नहीं सकती। जब मां बहुत रोने लगी तो समर्थ रामदास जी महाराज कहते कि मां तू रो मत, अरे तू देख भी पाएगी, तू चिंता मत कर, रो मत। समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां तू अपनी आंख बंद कर ले, तू अपनी आंख बंद कर ले। मां समर्थ रामदास जी महाराज के कहने पर आंख बंद कर लेती है। समर्थ रामदास जी महाराज अपना हाथ, अपना ये दाहिना हाथ मां के इस पे आंख पे रखते हैं, हाँ आंख पे रखते हैं और परमात्मा का स्मरण करते हैं। धीरे धीरे हाथ हटा लेते हैं। फिर समर्थ रामदास जी महाराज कहते हैं कि मां अब तुम धीरे धीरे नेत्र खोलो, आंख खोलो। और उनकी मां जब धीरे धीरे आंखें खोलने लगी तो मां को थोड़ा थोड़ा प्रारंभ में दिखना शुरू हो गया, और जैसे ही पूरी आंख खुलती है तो जैसे उनकी मां को पहले दिखता था फिर वैसे ही दिखना शुरू हो गया, वैसे ही दिखने लगा। संत भगवंत के भीतर ऐसी शक्ति होती है, ऐसा सामर्थ्य होता है। एक गरीब आदमी अपनी विकलांग बिटिया को लेकर देवराहा बाबा के पास गए और चरण में पड़कर रोने लगे, कहने लगे बाबा मैं बहुत गरीब हूं और मेरी बिटिया विकलांग है, मेरी बिटिया से कौन विवाह करेगा, कोई भी विवाह करने के लिए तैयार नहीं है, और मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं अधिक रुपए देकर कहीं भी शादी तय करूं। पिता को यदि सबसे अधिक किन्हीं की चिंता होती है तो सबसे अधिक चिंता पिता को किनकी होती है? बिटिया की। जिस दिन से जन्म होता है बिटिया का, जिस दिन से जन्म होता है उसी दिन से पिता को अपनी बिटिया की चिंता, और उसी दिन से एक एक रुपए बचाकर अपने पास रखते हैं। एक एक रुपए किसके लिए? बिटिया के लिए, कि बेटी जब बड़ी हो जाएगी तो बढ़िया से धूमधाम से। और मैं कह रहा था सबसे अधिक स्नेह इसलिए होता है कि पिता जब किसी कार्यवश घर से बाहर जाते हैं काम धाम के लिए, खेत में, दुकान में या कहीं भी, तो बिटिया क्या करती है? घर की साफ सफाई, लीपा पोती, पिता के मैले वस्त्र को धोकर, प्रेस कर, बढ़िया से सजाकर, सवार कर रख देती है। और पिता जब शाम को आते हैं तो अपने कक्ष को सजा सबरा हुआ देखकर फूले नहीं समाते हैं। पिता पूछ बैठते हैं कि मेरे कक्ष को इतना बढ़िया से किसने सजाया है? उनकी पत्नी
या घर के कोई सदस्य कह देते हैं कि आपकी लाडली लाली ने, आपकी प्यारी बिटिया ने आपके घर को सजाया है, पिता फूले नहीं समाते हैं, पिता अपनी बिटिया को आवाज देते हैं, बिटिया दौड़ कर आती है, अपने अंक में भर लेते हैं, स्नेह करते हैं और कहते हैं कि बेटी मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ पिताजी, मैंने आपके लिए भोजन तैयार कर रखा है, अभी लाई, आप हाथ मुंह तो धोइए। भोजन लाती है, पिता भोजन के लिए बैठ जाते हैं। भूख लगी है किनको? पिता को। लेकिन थाल में से प्रथम ग्रास उठाकर पिता अपने मुख में नहीं डालते हैं। किसके मुख में डालते हैं? बिटिया के मुख में डालते हैं। हाँ, बिटिया के मुख में। और विवाह का समय जब नजदीक आता है तो 15 दिन पहले से ही माँ पिता को रोना आता है। क्यों? क्यों? माँ पिता के मन में यह होने लगता है कि अब तो मेरी प्यारी बिटिया मुझे छोड़कर चली जाएगी, पराई हो जाएगी, और जब मुझे छोड़कर चली जाएगी तो पता नहीं ये सुख सुविधा, समय पर भोजन, समय पर नाश्ता जलपान और इस तरह की सेवा बाद में होगी कि नहीं होगी, ये गर्मा गर्म भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बहुत सारी चिंताएं होने लगती हैं। और माँ पिता 15 दिन पहले से ही माँ पिता को रोना आता है, रोते हैं। वह गरीब आदमी बाबा से कहने लगा कि बाबा मेरे बिटिया पर कृपा करो। जब वह बहुत रोने लगा, देवराहा बाबा के भीतर दया आ गई और देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा तू रो मत। देवराहा बाबा सबको बच्चा कहते थे। एक बार संत शिशु सूर्य जी महाराज गए गुरु महाराज के आदेश पर देवराहा बाबा के पास कि गुरुदेव ने आपको बुलाया है, सत्संग कार्यक्रम में गुरु महाराज ने आपको बुलाया है। देवराहा बाबा कहते हैं कि ए बच्चा मैं कहीं नहीं जाता, मैं यहां वहां नहीं जाता। अरे तुम नहीं जानते हो, हम में और मैं ही बाबा में कोई अंतर नहीं है। देवराहा बाबा ने कहा कि जो मैं हूं वही महर्षि में ही हैं और जो महर्षि में ही हैं वही मैं हूं। हाँ, कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। बाबा कहते हैं कि ए बच्चा तुम दूर चले जाओ नदी के किनारे। अब बहुत सारे भक्त लोग थे उधर, बहुत भक्त लोग थे, सभी लोग नदी के किनारे चले गए। देवराहा बाबा मचान पे रहते थे, बहुत सारा प्रसाद रखते थे। एक फल प्रसाद उठाकर उस बिटिया के सामने फेंक देते हैं और बाबा कहते हैं कि बिटिया इस फल को जल्दी से उठा। अब वो उठ नहीं सकती, चल नहीं सकती, विकलांग है ना, चल नहीं सकती, फिर भी अपने शरीर को घसीटती हुई वहां पहुंचकर फल को उठाती है। फिर बाबा कुछ दूरी पे फल को फेंक देते हैं। फिर बच्ची तेजी से चलकर फल को उठाती है। फिर बाबा दूसरे तरफ फल को फेंक देते हैं। फिर बच्ची अपने शरीर को घसीटते हुए स्पीड में जाती है, फल को उठाती है और बाबा कह रहे हैं बिटिया विलंब मत करो, जल्दी जल्दी फल को उठाओ। और बाबा फल को फेंकते गए और वो विकलांग बच्ची फल को उठाती गई और उठाती उठाती इस तरह से वह स्वस्थ होकर दौड़ने लगी जिस तरह से कोई जवान आदमी दौड़ने लगता है, उसी तरह से वो दौड़ना शुरू कर दी। दौड़ने लगी। अभी प्रयागराज में कुंभ मेला लगा था ना, अमृत स्नान मीडिया वालों ने इतना प्रचार किया और इतनी भीड़ इकट्ठी हुई
बहुत परेशानी हुई, बहुत कुछ हुआ। उसी कुंभ मेले में बाबा कबीर गए थे स्नान करने के लिए, पहले, बहुत पहले जब वे थे। और उसी कुंभ मेले में सिकंदर लोदी भी गया था नहाने के लिए। बाबा कबीर स्नान कर रहे थे, एक मरा हुआ छोटा सा बच्चा गंगा जी में बह रहा था। बाबा कबीर के सेवकों ने देखा कि बहुत सुंदर बालक है। सेवकों ने कहा कि गुरुदेव, ये देखिए कितना सुंदर बालक है, इसे अपने पास बुला लीजिए। बाबा कबीर कहते हैं कि ए बच्चा, ये नहीं आएगा क्योंकि ये मरा हुआ है, ये मरा हुआ है। सेवक ने कहा इसको भेज दीजिए कमरे में, जाओ कमरे में जाओ, जाओ जाओ जाओ। श्री सद्गुरु महाराज बाबा कबीर कहते हैं कि ये नहीं आ सकता क्योंकि ये बालक मरा हुआ है। सेवकों ने कहा कि गुरुदेव, ये तो मानव है, ये मानव है, आप में तो ऐसी शक्ति है, आप में इतना सामर्थ्य है कि आप किसी पाषाण को, किसी पत्थर को भी बुलाएंगे तो पाषाण भी सजीव होकर आपके पास दौड़े दौड़े पहुंच जाएगा। ऐसा सामर्थ्य है आपके भीतर। चांगदेव जी महाराज को भक्त लोगों ने भड़काया कि आप 14,000 वर्ष के और ज्ञानेश्वर 14 वर्ष के, उसकी ख्याति इतनी हो रही है। चांगदेव जी महाराज अहंकार में भर गए और चांगदेव जी महाराज सिंह पर सवार होकर मिलने के लिए निकले। मुक्ताबाई कहती है कि भैया, ये सिंह पर सवार होकर आकाश में उड़ रहे हैं, हम लोग कैसे मिलेंगे उनसे? हम लोग तो धरा पे हैं, हम लोगों के साथ तो कोई साधन नहीं है, पास में साधन नहीं है। ज्ञानेश्वर जी महाराज कहते हैं, बहन तू चिंता मत कर, चिंता मत कर। पुराने जमाने में वो मिट्टी की दीवार नहीं होती थी, मिट्टी की दीवार, जिसको हम लोग भीत बोलते हैं, भीत। ज्ञानेश्वर जी महाराज उसी भीत पर बैठ गए, अपने तीनों भाई और मुक्ताबाई के संग बैठ गए और उसी भीत से कहते हैं कि भाई भीत चलो। जैसे ही ज्ञानेश्वर जी महाराज ने कहा कि भाई भीत चलो, वैसे ही वो निर्जीव भीत हेलीकॉप्टर के जैसे आकाश में उड़ने लगा। हाँ, उड़ने लगा। तो सेवकों ने कहा, गुरुदेव कृपा करिए, इस बालक को अपने पास बुला लीजिए। बहुत जब सेवकों ने प्रार्थना की, बाबा कबीर को दया आ गई और बाबा कबीर उस बहते हुए मरे हुए बालक से कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। दूसरी बार कहते हैं कि ए बालक, तुझे संत कबीर बुला रहे हैं। बालक नहीं आया। और तीसरी बार जैसे ही बाबा कबीर कहते हैं कि ए बालक, तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, जैसे ही बाबा कबीर ने कहा कि तुझे तेरे पिता कबीर बुला रहे हैं, वैसे ही वो मरा हुआ बच्चा जीवित होकर गंगा जी के ऊपर दौड़ता हुआ बाबा कबीर के चरण में जाके पड़ गए। संत भगवंत के नाम के जय घोष में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, जय घोष क्यों करते हैं? जय घोष क्यों करते हैं? अभी हम आप पाठ में सुन रहे थे ना, महा अजय संसार रिपु जीत सकई सो। सबसे बड़ा वीर कौन है? रावण? नहीं। दुर्योधन? बिल्कुल नहीं। सबसे बड़ा वीर
सबसे बड़ा योद्धा कौन है? जो संसार को जीत लिया। हाँ, सबसे बड़ा वीर वही है। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब। हाँ, सबसे बड़ा वीर वही है जो जगत जेल से निकल गया। सबसे बड़ा वीर वही है। तो संत भगवंत के नाम के जय घोष में कभी भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। अच्छा, गुरुदेव के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? गुरु महाराज के नाम का जय घोष क्यों करते हैं बाबा? श्री सद्गुरु महाराज क्यों करते हैं जय घोष? हाँ, बताइए। श्री सद्गुरु गुरु महाराज के नाम का जय घोष क्यों करते हैं? श्री सद्गुरु महाराज, ठीक है। वे पूर्ण संत सद्गुरु इस संसार में आए। इस धराधाम पे उनका आविर्भाव हुआ, उनका अवतरण हुआ। इस धरा पर वे आए और इस संसार में आकर भी वे संसार से हारे नहीं। संसार से हारे नहीं, मोह माया के बंधन में नहीं पड़े और मोह माया के बंधन से बिल्कुल साधना कर, ध्यान कर मुक्त हो गए। इस संसार में आकर भी वे सद्गुरु संसार से हारे नहीं, संसार को जीत कर चले गए। हम आपकी भी इस संसार में हार नहीं हो, हम आप भी इस संसार से हारे नहीं, हमारी भी जीत हो। हम भी इस संसार में हारे नहीं, हम आप भी साधना कर, ध्यान भजन कर संसार को जीत कर चले जाएं। इसीलिए लोग श्री सद्गुरु महाराज, गुरु महाराज के नाम का जय घोष करते हैं। ध्येयं सदा परिभवग्नमभिष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय।
सुता क्या लगेगा मोर तेरा तुझको सौंपता क्या लगेगा मोर। आसन पर आसीन परमाराध्य सद्गुरु महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि पदवंदन। इस आश्रम के संस्थापक परम पूज्यपाद ब्रह्मलीन स्वामी श्री रामेश्वर दास जी महाराज के युगल पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। उनके परम शिष्य ब्रह्मलीन स्वामी श्री ब्रह्मचारी बाबा के चरणों में कोटि सह नमन। इस आश्रम के व्यवस्थापक आदरणीय स्वामी श्री ध्रुव बाबा बहुत पहले ध्रुव नाम के भगवान के परम भक्त हुए और अभी गुरु महाराज के प्रिय शिष्य स्वामी श्री ध्रुव जी महाराज जो इस आश्रम और कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। इस पावन मंच पर विराज रहे पूज्य संत चरण, इस पावन ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए गुरुजन, सत्संग प्रेमी महानुभावों, माताओं एवं भक्तिमती बहनों, आप सबों के भीतर विराज रहे परमात्मा स्वरूप आत्मा को हम वंदन करते हैं। सी राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोरि जुग पानी। यही भाव लिए हम आप सत्संग ज्ञान रूपी गंगा में अवगाहन कर अपने तन, मन और अंतःकरण को शुद्ध तथा पवित्र बनावें। अभी हम आप भगवान श्री राम और रावण के बीच जो युद्ध चल रहा था, उसी प्रसंग को हम आप पाठ के रूप में श्रवण कर रहे थे। रावण एक दिन ब्रह्मा बाबा के पास गया और ब्रह्मा बाबा से कहने लगा कि हमें वेद पढ़ना है। वेद। ब्रह्मा जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें वेद पढ़ना है तो आ जाना ब्रह्मलोक। रावण कहता कि ब्रह्मा जी, हम ऐसे वैसे विद्यार्थी नहीं हैं। हाँ, हम जैसे तैसे विद्यार्थी नहीं हैं, हम स्पेशल विद्यार्थी हैं। हम ब्रह्मलोक नहीं आएंगे। तब आपको आना पड़ेगा। कहां? लंका। आपको ही लंका आना पड़ेगा। ब्रह्मा जी सोचने लगे कि इस दुष्ट को कौन मुंह लगावे। ब्रह्मा जी ने कह दिया ठीक है, मैं आ जाऊंगा। रावण कहता है कि बिल्कुल टाइम से आना, विलंब मत करना। ब्रह्मा जी जाते वेद पढ़ाते। किसी दिन वहां जाने में विलंब हो जाता, देरी हो जाती तो रावण बहुत डांटता, बहुत फटकारता।
और कई दिन ऐसा हुआ कि द्वारपालों ने ही लंका से ब्रह्मा बाबा को लौटा दिया विलंब होने के कारण। एक दिन रावण पूछता है कि हे ब्रह्मा जी, आप विधि विधान के विशेषज्ञ हैं, आप बताने की कृपा करें कि मेरी मौत कैसे होगी, मैं मरूंगा कैसे, बताने की कृपा करें। तो ब्रह्मा बाबा ने कहा कि ये मत पूछो, ये तुम मत जानो कि तुम कैसे मरोगे, ये मत पूछो। रावण जिद करता है, रावण कहता कि नहीं, बताना पड़ेगा, बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं ठीक है, तुम यदि हठ करते हो तो मैं बता देता हूं, लेकिन सुनकर तुम्हारी नींद हराम हो जाएगी। रावण ने कहा कोई बात नहीं है, आप बताइए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि सुनो, आने वाले समय में अवध में एक राजकुमार होंगे दशरथ, और दशरथ जी का विवाह राजकुमारी कौशल्या के साथ होगा, और कौशल्या का जो बेटा होगा, महाराज दशरथ का जो ज्येष्ठ पुत्र होगा, वही तुम्हारा काल होगा, वही तुम्हें मारेगा। जैसे ही ब्रह्मा जी ने कहा तो रावण दांत दिखा के हंसना शुरू कर दिया, और रावण कहता है कि ए ब्रह्मा जी, मैं आपके लेख को मिटा दूंगा, आपके विधि को, विधान को मैं मिटा दूंगा। ब्रह्मा बाबा कुछ नहीं बोले। ब्रह्मा बाबा मन में सोचने लगे कि मेरे विधान को तो कोई नहीं मिटा सकता, भगवान के विधान को कोई मिटा सकता, कोई नहीं मिटा सकता। रावण अहंकार बस ऐसा बोल उठा कि मैं आपके विधान को मिटा दूंगा। बहुत समय निकल गया, महाराज दशरथ का अवध में जन्म हो गया, बड़े हो गए, राजकुमार बन गए, उनके विवाह की घड़ी आ गई, विवाह का समय नजदीक आ गया। अब विवाह का निमंत्रण कार्ड छपा, तो निमंत्रण सब जगह भेज रहे थे। तो महाराज दशरथ ने अपने सेवकों से कहा कि अरे भाई, सब जगह निमंत्रण भेज रहे हो, तो अभी इस धरती पे सबसे बड़ा ज्ञानी, विद्वान, ब्राह्मण रावण है, उसे भी निमंत्रण भेज दो, उसको क्यों छोड़ो, उसको भी भेजो। निमंत्रण जैसे ही रावण को मिला, रावण जैसे ही निमंत्रण को पढ़ा, रावण की नींद हराम हो गई। अरे ये क्या, दशरथ जी का जन्म हो गया, बड़े हो गए, उनके विवाह का भी समय आ गया, और मैं निश्चिंत हो गया था राजकाज में। महाराज दशरथ की विवाह की तैयारियां होने लगी, और इधर रावण अपने दौल फौज को साथ में लेता है, शावर्तक मेघ को, वरुण देव को, सबको लेकर निकल पड़ता है। और सबसे पहले रावण ने किसका हरण किया था? रावण ने किसका हरण किया था? रावण ने किसका हरण किया था? हाँ, माता सीता के पहले, हाँ, राजकुमारी कौशल्या का हरण करता है, और मारकर एक पेटिका में बंद कर रावण उठाकर नदी में फेंक देता है। फिर इधर महाराज दशरथ अपने सगे संबंधियों, बारातियों के संग सरयू जी के किनारे पर पहुंचते हैं। गुरुजी भी संग में हैं। महाराज दशरथ पूछते हैं, महाराज दशरथ अपने सेवकों से पूछते हैं कि गुरु महाराज के लिए नाव किधर है? सरयू जी पार करना था, गुरु महाराज के लिए नाव कहां है? सेवकों ने कहा कि वो बिल्कुल लास्ट में टूटी फूटी पुरानी
नाव लगी हुई है। महाराज दशरथ गुरु जी के संग उधर ही जाने लगे, गुरु महाराज के संग, महर्षि वशिष्ठ के संग उधर ही जाने लगे। सेवकों ने कहा कि महाराज आप उधर कहां जा रहे हैं? आपके लिए सामने में ये नई सुंदर नाव, जिसको हमने लाखों रुपए सोने चांदी हीरे मोती से जड़ित नाव को हमने सजाया है, इस पर बैठिए आप, ये आपके लिए नाव है। अब महात्मा के लिए तो टूटी फूटी पुरानी, महात्मा को सुंदर और नई नाव से क्या मतलब? हाँ, महात्मा के लिए उधर पुरानी नाव लगी हुई है। महाराज दशरथ कहते हैं नहीं, इस सजी हुई नाव पर हमें साक्षात काल नजर आता है, काल। और इस नाव पर हमें संदेह है कि ये नैया पार लगेगी कि नहीं लगेगी, इस पर हमें संदेह है। सेवकों ने कहा कि महाराज उस टूटी फूटी पुरानी नाव पर आपको कैसे विश्वास है, जिस नाव में नीचे से साइड से पानी भी आ रहा है, फटी पुरानी नाव है, उस नाव पर आपको भरोसा है? महाराज दशरथ ने कहा हाँ, उस नाव पर हमें भरोसा है। कैसे? महाराज दशरथ कहते हैं कि सुनो, नाव तो पुरानी है, नाव तो पुरानी है, लेकिन उस पुरानी नाव पर बैठेंगे कौन? उस नाव पर कौन कौन बैठेंगे? कौन बैठेंगे उस नाव पर? हाँ, उस नाव पर हमारे पूरन संत सदगुरु बैठेंगे और उनके चरण में मैं बैठूंगा, उनके चरण में मैं बैठूंगा। और जिस नाव पर मेरे गुरु महाराज बैठेंगे और उनके चरणों में मैं बैठूंगा, उस नाव पर हमें पूरा विश्वास है कि नैया निश्चित रूप से इस पार से उस पार हो जाएगी, निश्चित रूप से पार लगेगी। महाराज दशरथ ने ऐसा ही किया। सभी बाराती बैठे नाव पर, महाराज दशरथ उधर गुरुजी के संग पुरानी नाव पर बैठे। जैसे ही नाव खुली, इतने में ही रावण अपने दौल फौज के साथ वहां पहुंच गया। रावण पहुंचा और रावण सावर्तक में एक वरुण देव को कहता, इतना आंधी तूफान उठाओ, इतना जल बरसाओ कि ये सारे बाराती और महाराज दशरथ गुरुजी के संग इसी सरयू जी में डूब के मर जाएं। हाँ, जब ये मर जाएंगे, राजकुमारी को तो हमने मार ही दिया है, तो बच्चा होगा कहां से? ना रहेगा बांस, ना बजेगी, हाँ, खेल खत्म। बारिश होने लगी, तूफान आया, इतनी बारिश हुई कि बाराती सहित, नाव सहित सारे बाराती उसी सरयू जी में डूब गए, समा गए। लेकिन जिस नाव में महर्षि वशिष्ठ बैठे थे, जिस नाव में गुरु महाराज बैठे थे और गुरु महाराज के चरण में महाराज दशरथ बैठे थे, उस नाव में गुरु महाराज की कृपा से एक बूंद भी पानी नहीं आया। हाँ, एक बूंद भी पानी नहीं आया। और वो नैया निर्विघ्न इस पार से उस पार लग गई। लेकिन महाराज दशरथ दुखी हैं, महाराज दशरथ दुखी हैं। महाराज दशरथ गुरु महाराज के सामने हाथ जोड़कर रोने लगे कि हे गुरु महाराज, अब ये विवाह मैं नहीं करूंगा। क्यों? इसलिए कि मेरे सभी स्वजन परिजन, सगे संबंधी, इष्ट मित्र सबके सब सरयू जी में डूब कर मर गए, और विवाह कर वापिस जाऊंगा तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए हे गुरुदेव, अब मैं विवाह नहीं करूंगा। हाथ जोड़े हुए
महाराज दशरथ गुरु जी के सामने रो रहे हैं। महर्षि वशिष्ठ को दया आ गई और महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन तू रो मत, रो मत। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि तू रो मत, चिंता मत कर। और महर्षि वशिष्ठ के भी दया आ गई और महर्षि वशिष्ठ जैसे ही अपनी करुणा भरी दृष्टि सरयू जी के तरफ डालते हैं, वैसे ही सारे बाराती नाव सहित सबके सब सरयू जी से बाहर आ गए। सबके सब किनारे लग गए। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए, महाराज दशरथ खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। वाह, गुरु महाराज की कृपा से हमारे सारे दोस्त मित्र सगे संबंधी अब ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत तो है, महाराज दशरथ को पता नहीं था, दिक्कत तो है। श्री सद्गुरु महाराज की दिक्कत तो है, महाराज दशरथ को पता नहीं था, समस्या तो है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राजन वो देखो, वो सामने सुंदर पेटिका, जरा उसे उठाकर लाओ। महाराज दशरथ अपने से उठाकर लाते हैं। गुरु महाराज कहते हैं इस पेटिका को जरा खोलो तो सही, देखें तो, खोलो। महाराज दशरथ ने जैसे ही खोला तो महाराज दशरथ की आंखें खुली की खुली रह गई। महाराज दशरथ ने पूछा कि गुरुदेव ये राजकुमारी कौन है? महर्षि वशिष्ठ कहते हैं राजन ये वही राजकुमारी है जिस राजकुमारी के संग तुम्हारा विवाह होना सुनिश्चित हुआ है। ये वही राजकुमारी कौशल्या है। महाराज दशरथ गुरुदेव के चरण पकड़कर रोने लगे और महाराज दशरथ कहते हैं गुरुदेव अब तो मैं इसी सरयू जी में आपके सामने डूबकर अपना प्राण दे दूंगा, जल समाधि ले लूंगा, मैं मर जाऊंगा। विवाह करने को आया था और विवाह किए बिना जब मैं जाऊंगा तो समाज के लोग, राज समाज के लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे कि देखो कितना नाम था इसका और विवाह के लिए गया था, ऐसे ही आया। जब बहुत रोने लगे महाराज दशरथ कहने लगे कि मैं जल समाधि ले लूंगा, मर जाऊंगा। गुरु महाराज कहते हैं कि राजन तू रो मत, अरे तेरा विवाह भी होगा और तू विवाह कर वापिस भी जाएगा, जल समाधि नहीं लेना तुम्हें। हाँ, संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं समर्थ का शरणा लिया। जो समर्थ संत सदगुरु की चरण में रहते हैं उसकी रक्षा, उसकी सुरक्षा का दायित्व गुरु के हाथों में है, गुरु के जिम्मे है। गुरुदेव को दया आ गई और गुरुदेव कहते हैं राजन तुम चिंता मत करो। महर्षि वशिष्ठ कमंडलू से जल हाथ में लेते हैं, मंत्र अभिमंत्रित करते हुए उस मरी हुई राजकुमारी कौशल्या के मुख पर जैसे ही जल का छींटा मारते हैं, जैसे ही जल छिड़कते हैं, वैसे ही मरी हुई राजकुमारी कौशल्या जीवित होकर खड़ी हो। महाराज दशरथ ने कहा कि राजन अब विलंब मत करो। महाराज दशरथ प्रसन्न हो गए कि गुरु महाराज की कृपा से सब कुछ ठीक चल रहा है, ठीक हो रहा है, जो भी गड़बड़ था वो सही हो गया। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं कि राजन अब विलंब मत करो। वहीं वरमाला के द्वारा महर्षि वशिष्ठ विवाह संपन्न करवा देते हैं। बाद में धूमधाम से विवाह हुआ। समय आने पर महाराज दशरथ को पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, विद्याध्ययन गुरुकुल में, फिर विवाह हुआ। महर्षि विश्वामित्र ने विवाह कराया, फिर वनगमन, और वनगमन होने पर माता जानकी का हरण हुआ और भगवान श्री राम के बीच युद्ध, और युद्ध के संबंध में सभी लोग जानते हैं। महाराज विभीषण को घबराहट होने लगी, चिंता होने लगी कि
भगवान पैदल हैं और रावण रथ पे है। तो आगे हम आप सुन रहे थे, महा अजय संसार रिपु, जीत सकई सो वीर। सबसे बड़ा वीर वही है जो संसार को जीत ले। और संसार को कैसे जीतेंगे? तो हमारे गुरुदेव कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुम्हें तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। इस संसार को जीतेंगे कैसे? जीतने का उपाय क्या है? गुरुदेव कहते हैं, गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुख मन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। यदि हम आप इस संसार में विजयी होना चाहते हैं तो गुरुदेव कहते हैं, दृष्टि योग की साधना करो। दृष्टि योग की साधना। अदृष्टि योग की साधना में क्या होगा? गुरुदेव कहते हैं, नोकते सफेद सन्मुख, झलके झलाझली, शहरग में नजर थिर कर, तज मन की चंचली। जब साधक दृष्टि की दोनों धारों को एक करता है तो साधक भीतर में परमात्मा के विभूति रूप बिंदु का दर्शन करता है। गुरुदेव कहते हैं, सुरत संहारो अधर चढ़ाओ, झिलमिल ज्योत जगाओ री, तारा झलके। झिलमिलाता हुआ प्रकाश का दर्शन, झिलमिल ज्योत जगाओ री, आगे क्या? तारा झलके, दामिनी दमके, दीपक ज्योत उगाओ री। भीतर में तारे चंद्र के दर्शन। और कहते हैं, पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है। और साधक को जब पूर्ण प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है तो वहीं पर परमात्मा शब्द सुनाई पड़ने लगता है। कहने को बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पर ध्यानाभ्यास का कार्यक्रम चल रहा है तो समय से ही सब कुछ होना चाहिए। तो फिर कल 2 सत्र का और कार्यक्रम रह गया है। फिर जिस तरह से समय मिलेगा फिर सेवा करने का प्रयास करूंगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।